जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका हमारे इस 9 PM के लाइव चर्चा में। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम उपनिषदों पे आधारित एक आध्यात्मिक विषय लेकर यहाँ उपस्थित हुए हैं और आज इस चर्चा से उपनिषदों पर चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। जिज्ञासुओं जो पहले से प्रतीक्षा कर रहे थे उन सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। दीपक पटेल जी, श्रुति चैनल जी, जोंती दत्ता जी, महेश राम पिस्ता जी, गोपाल शर्मा जी, अनिल कुमार जी, तरनजीत सिंह जी, माधुरी कोल्हे जी, भूप सिंह खिचर जी, माला शर्मा जी, विनय यादव जी, जगत नारायण जी, रवि कुमार जी, राजू पाल जी, राधे श्याम दीक्षित जी, सबका बहुत बहुत अभिनंदन। तो जिज्ञासुओं, आज जो हम विषय लेकर आए हैं वह ईशावास्य उपनिषद का प्रारंभ है। ईशावास्य उपनिषद का प्रारंभ है और विषय है भोगों को भोगने की कला। अब भोगों को भोगने की कला क्या होती है, आज इसी पर चर्चा होगी। सभी सदस्यों को, इस कार्यक्रम को लाइव देखने वाले, ज्वाइन करने वाले सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। तो भोगों को भोगने की कला क्या हो सकती है? सबसे बड़ी बात तो यह है कि दो विषय समझने हैं। भोगों को भोगने की कला, इसमें दो विषय है, एक है भोग और दूसरा है कला। अगर दो बातों का सही सही अर्थ हमें समझ में आ गया कि भोग क्या है और कला क्या है, तो भोगों को भोगने की कला भी हमें समझ में आ जाएगी। समस्या यह है कि दृष्टिकोण बहुत बिगड़ा हुआ है, सोच बहुत ही बिगड़ा हुआ है। तो सोच जब बिगड़ा हुआ है सोच सुधरे कैसे? तो मित्रों, आज इस विषय को समझने के लिए, भोगों को भोगने की कला समझने के लिए सर्वप्रथम इस विषय को समझते हम कि कला क्या है। आर्ट, जिसे हम अंग्रेजी में आर्ट भी कह देते हैं। कला क्या है? वैसे आर्ट का मतलब कला ही है ऐसा भी नहीं है, लेकिन फिर भी अंग्रेजी भाषा में आर्ट का अर्थ कला से मिलता जुलता ही होता है। तो कला क्या है? कला है, वैसे तो आप किसी कैनवास के ऊपर, कागज के ऊपर आप लकीरें खींच दो, आड़ी तिरछी कैसे भी, ऐसे 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 खींच दो, भर दो उसे लकीरों से। बच्चे के हाथ में अगर पेंसिल पकड़ा दोगे तो पता नहीं क्या क्या खींच देगा, इसका कोई मतलब नहीं है। तो वैसे लकीरें खींचना बहुत मामूली बात है, परंतु उन लकीरों के माध्यम से किसी चित्र को प्रकट कर देना, किसी भावनात्मक चित्र को प्रकट कर लेना जिसमें कि भाव भी हो, वो कला है। तो विचार करने वाली बात है कि उस चित्रकार ने कितनी सजगता से पेंसिल चलाई होगी, या कितनी सजगता से उसने रंग भरे होंगे। तो हमें समझने की यह आवश्यकता है, कितनी सजगता से उसने रंग भरे होंगे, कितनी सजगता से उसने लकीरें खींची होंगी,
तो जब बहुत ही सजगता से, सचेत होकर लकीरें खींची जाती है ना, तो वो कला हो जाती है, वो चित्रकला हो जाती है। वैसे एक संगीतकार सुरों को साधता है। बहुत अच्छा गाने वाला, ना जाने कितने वर्ष उसने अभ्यास किया होगा, ना जाने कितने घंटों घंटे उसने लगाए होंगे एक एक सुर को साधने में, तानपुरे के ऊपर। तब जाकर एक बंधे हुए सुर में वह आपके समक्ष अपने संगीत कला की प्रस्तुति कर पाता है। तो कला, गाने के लिए कोई ऐसे भी गा दे, लेकिन एक सुर में बंध के गाना, ताल में बंध के गाना, बड़ी सजगता से लकीरों को खींचना, सचेत होकर सजगता से लकीरों को खींचना, सचेत होकर, कहां कितना रंग भरना है, कैसे भरना है, कौन सा शेड लेकर आना है, चित्रकार की कला है। बड़ी सावधानी से, बड़ी सजगता से वह यह सारे कार्य करता है, अपने कार्य पूर्ण करता है। तो कला यह है, कला का तात्पर्य है कि सजगता से कुछ करना जिससे कि उसका सौंदर्य निखर जाए, वह आकर्षित करने लगे। एक है कला, और अब एक विषय क्या है, भोग। तो हमने कला को थोड़ा समझने का प्रयास किया, अब समझने की आवश्यकता है कि भोग क्या है। भोग, भोगने की कला। जिस प्रकार चित्र बनाने की कला है, गाने की कला है, बजाने की कला है, एक तबला वादक, एक पखावज बजाने वाला, एक तबालची, एक ढोलकिया, उसकी एक एक अंगुली बड़ी सजगता से पड़ती है, तब जाकर उसमें से धुन निकलता है, लय निकलती है उसमें से, तब जाकर, ऐसे नहीं निकल जाती। तो बड़ी सजगता होती है उसके अंदर, तब जाकर यह संभव हो पाता है। तो मित्रों, आज भोगों को भोगने की कला की चर्चा है। कला तो हम समझ पा रहे हैं, लेकिन भोग क्या है? भोगों को भोगने की कला। अब कुछ लोग ये सोचते हैं कि भाई यह तो बड़ा मजे वाला विषय है, क्योंकि जहां भी भोग शब्द का प्रयोग हो गया, आप भोग नहीं समझते। कुछ लोगों की बुद्धि तो इतनी कलुषित कि वो भोग से सीधा संभोग पे चले जाएंगे। अच्छा, भोग, भोग मतलब तो भाई एंजॉय द लाइफ। ये क्यों भूल जाते हो कि दुखों का भी भोग होता है, रोगों का भी भोग होता है। तो भोग तो कई प्रकार से हैं। भोग सिर्फ सुख देते हैं ऐसा नहीं है, भोग तो दुख भी देते हैं ना। दो रूप होते हैं भोगों के, सुख के रूप में और फिर दुख के रूप में भोग प्राप्त होते हैं। तो जब भोग कहा जाए तो सीधा आप भोग का मतलब एंजॉयमेंट नहीं, भोग का मतलब मात्र सुखों की प्राप्ति नहीं, सांसारिक दैहिक सुखों की प्राप्ति मात्र भोग नहीं है। भोग में तो दुखों को भी भोगना पड़ता है, लेकिन क्या किया जाए, मनुष्य की बुद्धि और अर्थ का अनर्थ जो हो रखा है। अगर कहीं पर लिख दो कि आओ मैं तुम्हें भोग करना सिखाता हूं, तो उसका वो अर्थ ही कुछ और ले लेता है। तो कुछ लोगों ने अर्थ का अनर्थ करवा दिया, और आप जो मूल अर्थ था उससे कहीं कुछ और ही बातें समझना शुरू कर देते हैं। तो कुछ और बातें समझने की प्रयास में मत रहिए। भोग अर्थात कर्मों का फल ही भोग के रूप में प्राप्त होता है। वह सुख रूप भी हो सकता है, वह दुख रूप भी हो सकता है, लेकिन यह आपका दुर्भाग्य कि भोग कहते ही आप तो कहीं और ही दुनिया में खो जाते हो, कोई और ही सपना देख लेने लग जाते हो। वाह जी भाई, आज तो
हमें चैनल पर भोग भोगने की कला सीखने का अवसर मिलेगा। कुछ और ही समझ लेते हैं। अनर्थ तो लोगों ने संभोग का भी कर दिया है। सम्यक भोग कर पाओ तो मित्र, भोग का अर्थ सिर्फ इतना नहीं होता कि तुम सुख भोगोगे, आनंद भोगोगे। भोग का अर्थ यह भी होता है कि तुम दुख भोगोगे। भोग तो कर्मों का फल है, सुख के रूप में भी आएगा, दुख के रूप में भी आएगा, अशुभ भी आएगा, शुभ भी आएगा। जैसे तुमने कर्म किए होंगे, जैसा तुम्हारा प्रारब्ध होगा, वैसा आएगा ही आएगा। तो यहां पर आज जो हम चर्चा करने वाले हैं, इसको यह ना समझ लेना कि भोग भोगने की कला मतलब कहीं और मत चले जाना। लेकिन मनुष्य की कलुषित बुद्धि कुछ और ही समझ लेती है, उससे बच लेना। तो भोग भोगने की कला, भोग भोगना छोड़ो मत, लेकिन कलाकार बन जाओ, आर्टिस्ट बन जाओ। कैसे? जैसे कि एक चित्रकार है, वह बड़ी सजगता से लकीरें खींचता है, वह बड़ी सजगता से रंग भरता है, बड़ी सजगता से लकीरें खींचता है, बड़ी सजगता से रंग भरता है। जरा सा भी इधर उधर रंग ना जाए, लकीरें भी गलत ना खींची जाए। उसकी एकाग्रता, उसकी तल्लीनता अपने कार्य में रहती है। वैसे ही तुम सचेत होकर, एकाग्र होकर और सचेत होकर भोगों को भोगो। हां, वह भोग दुख रूप भी हो सकता है और सुख रूप भी हो सकता है। जब तुम सचेत होकर भोगों को भोगोगे तो सब भोग ही संभोग है। लेकिन तुमने अर्थ का जो अनर्थ कर दिया है, तो तुम कुछ और ही समझ लेते हो। लोगों ने अर्थ का अनर्थ कर दिया है। इसलिए शब्द व्युत्पत्ति का विज्ञान कहां ले जाता है, क्या समझाता है, भोग शब्द का अर्थ क्या है। तो सचेत होकर, सजग होकर, अनासक्त होकर भोगों का त्याग करके भोग भोगो। ये कैसी बात हुई? ये कितनी विचित्र बात है ना। भोगों का त्याग करके भोगों को भोगो। क्या संभव है? सुनने में बड़ा विचित्र लग रहा है कि भैया भोगों का त्याग करके, पानी का त्याग करके पानी पियो। संभव है क्या? पानी का त्याग करके पानी पियो, भोजन का त्याग करके भोजन करो, फिर भोगों का त्याग करके भोग भोगो। ऐसा कैसे संभव हो सकता है? और यही भोग भोगने की कला है। भोगों का त्याग करके भोगों को भोग लो। तो शुक्ल यजुर्वेदीय कान्व संहिता, शुक्ल यजुर्वेदीय कान्व संहिता के 40वें अध्याय से, 40वें अध्याय के जो सूत्र हैं, जो मंत्र हैं, उन्हीं को कहा जाता है ईशावास्य उपनिषद। ईशावास्य उपनिषद। तो मित्रों, उपनिषद के मंत्र इसी विषय में क्या कहते हैं कि भोगों के भोगने की कला क्या है, आज हम थोड़ा विचार करेंगे। क्या कहते हैं, थोड़ा उस पर हम चिंतन करेंगे कि उपनिषद के मंत्र इस विषय को कैसे समझाते हैं। तो उपनिषद शुरू होते हैं शांति पाठ, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो इस प्रकार से जो प्रथम श्लोक है उपनिषद का, वो क्या कहता है? ईशावास्य उपनिषद का वो कहता है ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत् तेन तक्तेन भुंजिथा मा गृधकस्विद्धनम्। जगत्याम अखिल ब्रह्मांड में यत्किंच जो कुछ भी है, जड़ चेतन स्वरूप जगत, यह समस्त ईश्वर से, उस एक परम तत्व ब्रह्म से व्याप्त है।
व्याप्त है, उस ईश्वर को साथ रखकर, क्योंकि वह निर्गुण है, वह अनासक्त है, उसको साथ रखकर, उसके जैसा बनकर, उसको साथ उस जिस प्रकार से वह निर्गुण और अनासक्त है, उसकी कोई नियत नहीं है कि उस ये करना है, वैसे तुम भी भावातीत अवस्था की ओर अग्रसर हो जाओ। संसार में आने वाले जो भी कर्म भोग हैं वह तुम्हारे प्रारब्ध से हैं, ऐसा समझते हुए उस ईश्वर को सर्वव्यापी समझकर, उस ईश्वर में अपना मन लगाकर, उसके चिंतन में उसका चिंतन करते हुए त्याग पूर्वक, भुंजिथा त्यक्तेन भुंजिथा मागृध कस्विधनम, भुंजिथा भोगते रहो, मागृध आसक्त मत होना, मागृध आसक्त मत होना। धन भोग्य पदार्थ किसी के नहीं हुए, कस्विद धनम, अर्थात धन भला किसका हुआ, लक्ष्मी किसकी हुई, किसी की ना हुई। ऐसा विश्वास करते हुए कि यह धन, संसार का यह सौंदर्य, यह सुंदर शरीर और अथाह धन आपका साथ निभाने वाले नहीं हैं, यह कभी किसी का साथ नहीं निभाते। ऐसा चिंतन करते हुए कि यह भोग विषय किसी का साथ नहीं देते, और सत्य तो वह ईश्वर ही है जो सर्वव्यापी है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, यह ईशावास्य उपनिषद का प्रथम श्लोक है। और यह बड़ी विचित्र बात करता है, देखने की दृष्टि ही बहुत अलग है। इसलिए कहा जा रहा है कि त्याग पूर्वक यह समझते हुए कि संसार का भोग, संसार का धन किसी का साथ नहीं देते, इस बात की समझ तुम्हारे अंदर होनी चाहिए, इस बात की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि संसार नश्वर है और सब कुछ मिटने वाला है। धन किसी का साथी नहीं होता, धन किसी का साथी नहीं होता। तो फिर क्या करना चाहिए? ऐसा समझकर संसार के भोगों को भोगना चाहिए, ऐसा समझकर संसार के भोगों को भोगना चाहिए, त्याग पूर्वक भोगना चाहिए। त्याग पूर्वक मतलब भोगों में आसक्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि संसार के भोग तो परिवर्तनशील है, कर्म परिवर्तनशील है, प्रारब्ध परिवर्तनशील है। अगर सुख भोग रहे हो तो उसमें भी आसक्ति ना रखो, और अगर दुख भोग रहे हो तो उसमें भी आसक्ति ना रखो। सुख के समय आसक्त होकर अहंकारी ना बनो, और दुख के समय आसक्त होकर रोना मत शुरू कर दो। त्याग पूर्वक संसार के भोगों को भोगो। यही विचित्र है। ईशावास्य उपनिषद का प्रथम श्लोक ही ना जाने जीवन जीने की संपूर्ण कला को अपने भीतर समाये हुए है। प्रथम श्लोक, पहला श्लोक, एक सनातनी का जीवन कैसा होना चाहिए, एक सनातन धर्मी का जीवन कैसा होना चाहिए, यह इस श्लोक में बताया जा रहा है। और अगले श्लोक में क्या कहते हैं? कुर्वन्नेव कर्माणि जिजीविषेक्षत समा एवं त्वयि नान्ये थितो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। इस जगत में इह कर्माणि, शास्त्र नियत कर्मों को करते हुए 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करो। इस प्रकार किए जाने वाले कर्म से तुझ मनुष्य में लिप्त नहीं होंगे। अनासक्त हो जाओ, अनासक्त हो जाओ, तो जब त्याग की भावना होगी, त्याग पूर्वक भोगों का भोग होगा, तो एक बहुत ही रहस्यमयी बात ईशावास्य उपनिषद के प्रथम श्लोक में ही लिख दिया गया। बहुत ही रहस्यमयी बात।
और यही तो भोगों को भोगने की कला है। लेकिन जिनको अर्थ का अनर्थ चाहिए वो वैसी ही व्याख्या पसंद करते हैं कि कोई महात्मा जी उनको मिल जाएं जो मात्र ऐसे ही विषयों पर चर्चा करे। अनासक्ति लाओ, क्योंकि टिकने वाला कुछ भी नहीं, रहने वाला कुछ भी नहीं। यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद गिरे गल जाना है। यह संसार झाड़ और झाखड़, आग लगे जल जाना है। तो यह संसार तो ऐसे ही है, इसी प्रकार से है। तो इसीलिए भोगों को भोगने की कला का तात्पर्य क्या है? अनासक्त रहो, तुरीय में रहो, तुरीय में। स्वयं के अंदर साक्षी भाव बनाओ। देखो, मान लो कि यह संसार एक नदी है, बहती हुई नदी, और तुम वह चट्टान हो, वह पत्थर हो जो नदी के तल में बैठा हुआ है, देख रहा है। नदी के ऊपर से कभी फूल बहकर जाते हैं, नदी के ऊपर से कभी मलबे बहकर जाते हैं, कभी किसी का मृत शरीर भी नदी में बहता हुआ निकलता है, लेकिन वह बैठा हुआ है तल में। नदी में जो भी बहता हुआ निकलता है उसे वह देख रहा है, बस दृष्टा भाव से देखते जा रहा है। तो तुम भी इसी प्रकार से संसार में आने वाले भोगों को देखो। तुम भोगते हुए भी अनासक्त रहो। यह कितनी विचित्र बात है और कितनी रहस्यमयी बात है कि कहा जा रहा है कि त्याग भी कर दो और भोगते भी रहो। त्याग भी कर दो और साथ में भोगते भी रहो। रहस्यपूर्ण जरूर है, लेकिन जीवन जीने का सबसे बड़ा, सबसे सही तरीका भी यही है। यही अष्टावक्र, ये जो ईशावास्य उपनिषद का जो प्रथम श्लोक है, संपूर्ण अष्टावक्र महागीता का सार है। इसी में सार है। तो यही समझने की आवश्यकता है कि क्या कहा जा रहा है कि त्याग पूर्वक भोगों को भोगते रहो। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन, त्याग दो। भुंजिता, त्याग कर भी भोगते रहो। मां गृधा कस्विधर्मा, इस संसार में भोगना तो तुमको पड़ेगा, भाग कहां जाओगे? प्रारब्ध के वशीभूत तुम्हें दुख भी भोगना है, सुख भी भोगना है, लेकिन तुम अनासक्त हो जाओ। त्यागने का मतलब यह है, अनासक्त हो जाओ। यह धन किसी का साथ नहीं निभाता, इसलिए इसमें आसक्ति मत रखो। अगर तुम गरीब हो तो भी ना रखो, अगर अमीर हो तो भी ना रखो। दोनों ही परिस्थितियों में तुम आसक्ति मत रखो। अगर धनवान हो तो भी नहीं, अगर धनहीन हो तो भी नहीं। हर भोग मात्र धन के प्रति नहीं, सबके प्रति वैसा ही दृष्टिकोण ले आओ। और साथ में व्यर्थ में त्यागने का कोई ढोंग मत करो कि तुम त्यागी हो, तुम बहुत बड़े त्यागी, तपस्वी, तुम कुछ इस तरह के चीज हो। ऐसा कोई प्रदर्शन भी मत करो। भैया, जो भोग है उनमें लगे रहो, भोगते हुए भी अनासक्त रहो, भोगते हुए भी अनासक्त रहो। भोगों को भोगने का प्रयास तुम मत करो। जो भोग सहजता से तुम्हें प्राप्त हो रहे हैं प्रारब्ध के वशीभूत, मात्र वहीं तक स्वयं को सीमित रखो और उनको भी अनासक्त भाव से भोगो। कोई आशा नहीं, निराशा भी नहीं, ना आशा ना निराशा। तो जब ना आशा रहेगी ना निराशा रहेगी तो संन्यास होगा। क्या होगा? संन्यासा होगी। तो फिर संन्यास होगा। ठीक है जी। तो इसीलिए यह ऐसा संन्यास, अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति स संन्यासी च योगी। ठीक।
तो हमें यह समझना चाहिए, हमें यह विचार करना चाहिए मित्रों। तो यह विचार करने योग्य जो तथ्य है, ईशावास्य उपनिषद के 2 श्लोकों पर हमने चर्चा की। आगे के श्लोकों पर भी कल चर्चा 9 बजे आपको मिलेगी। और तो हमें विचार करने पर ही हम इन विषयों को थोड़ा सा गहराई से सोचने और समझने की जरूरत है। अपने आप को जोड़ दो, अपने भीतर से, अपने तूर्य से जोड़ दो, अपनी आत्मा से जुड़ जाओ। ऐसी एकाग्रता विकसित कर लो, ऐसे ध्यान में चले जाओ कि उस भाव में ही रहो, ताकि दूसरे भाव तुम्हें प्रभावित ही ना करे। संसार में अनेकों भाव हैं, आएंगे जाएंगे। तुम उस एक भाव में स्थित हो जाओ, ध्यान में स्थित हो जाओ, फिर कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई ऐसी अवस्था में हम कैसे पहुंचे कि हम त्याग भी करें और भोग भी कर लें। मतलब हम जिन भोगों को भोगे उनमें हमें आसक्ति ना हो। क्या यह भी आसान है? जी नहीं। दुर्लभो सहजावस्था, सहजावस्था ही तो दुर्लभ है। सहजा अवस्था ही दुर्लभ है। सहज अवस्था में होना ही दुर्लभ है। तो कोई सहज अवस्था को प्राप्त कर ले, यह इतना सरल नहीं है। योगी बनना पड़ेगा, योग के मार्ग पर चलना पड़ेगा, फिर जाकर स्वतः ही ऐसी अवस्था आ जाएगी कि संसार के विषयों में तुम्हारी आसक्ति बनेगी ही नहीं। स्वतः ही ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी, स्वतः ही मन ऐसी अवस्था में प्रवेश कर जाएगा जहां संसार के प्रति, वस्तुओं में या भोगों के प्रति आसक्ति बनेगी ही नहीं, भोगों को भोगते हुए भी नहीं बनेगी। तो हमें यह अवस्था में आना पड़ेगा, तब जाकर यह सध जाएगा। जबरदस्ती का विषय नहीं है, लेकिन फिर भी प्रयास तो करना चाहिए। अर्जुन को भी यही शिक्षा दी जा रही है। तो मित्रों, इस पर हमें विचार करके ही इस गूढ़ रहस्यमय श्लोक के बारे में आज हमने चर्चा की। ठीक, तो इसको समझकर अगर हम जीवन जिए और मन को ऐसी अवस्था, मुख्य बात है कि मन को वैसी अवस्था में ले जाना। लेकिन मन वैसी अवस्था में जाएगा कैसे? मन वैसी अवस्था में जाएगा कैसे? तो ध्यान से ही जाएगा, ध्यान योग से ही जाएगा, ध्यान योग की प्रक्रिया से जुड़ने से ही जाएगा। महामृत्युंजय मंत्र में क्या कहा गया? ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षी यमामृता। उस नृत्यधारी शिव का यजन करते हुए, उनका स्मरण करते हुए, जिस प्रकार एक खीरे का फल, तुम्बी का फल पक जाता है तो स्वयं ही फट जाता है, टूट जाता है अपने बंधन से, वैसे ही निरंतर ध्यान करने वाला योगी, उसका मन परिपक्व हो जाता है, वो जम जाता है, ऐसा कि वह संसार से स्वतः ही अलग हो जाता है। भोग उसे प्रभावित करना बंद कर देते हैं, भोगों का जो प्रभाव है उस पर नहीं पड़ता फिर। ठीक, तो यह विषय है, यह समझने योग्य है। तो यह हमें विचार कर कर ही जीवन जीना चाहिए। अगर हम ऐसा विचार करते हैं तो निश्चय ही हमारा जीवन सुखी होगा और एक हम शांत, एक सफल जीवन हम जी पाएंगे। जीवन सफल होगा तो मृत्यु भी सफल हो जाएगी। आवश्यकता हमें विचार करने की है, आवश्यकता हमें समझने की है। ठीक है, तो अब आपके मित्रों कुछ देर में हम थोड़ा सा इस विषय को अगर समझते हैं तो फिर निश्चय ही हमें सहायता मिलेगी जीवन जीने में।
आप एक कमेंट, अब हम पढ़ेंगे कि क्या कमेंट आपने किए हैं, क्या आप कहना चाहते हैं अपने कमेंट्स के माध्यम से, उस पर भी चर्चा हो जानी चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि इन्होंने क्या लिखा है, क्या कहा है, उस पर थोड़ी चर्चा कर ली जाए। तो कृपया प्रस्थानत्रयी में उपनिषदों का स्थान समझाएं। प्रस्थानत्रयी से क्या तात्पर्य है? त्रयी कहते हैं 3 वेदों को, ठीक। त्रयी कहते हैं 3 वेदों को, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को त्रयी कहा जाता है। उपनिषद उन्हीं से निकले हैं और ईशावास्य उपनिषद यजुर्वेद का उपनिषद है। शुक्ल यजुर्वेदीय काण्व संहिता का 40वां अध्याय ईशावास्य उपनिषद वहां से निकला है। जगत नारायण जी, दीपक पटेल जी, तद्धावतो अन्नतेति तत्तुरे। हरिओम तत्सत। राम जी, थैंक्स सर फॉर योर एफर्ट टू एक्सप्लेन स्पिरिचुअलिटी इन सिंपल लैंग्वेज। हर कोई वेदांत का अधिकारी नहीं है। बीए का पास कर ही एमए और पीएचडी किया जा सकता है। जी हाँ, तो ये बातें, कोई वेदांत का अधिकारी होना, बीए पास करना, एमए करना, पीएचडी करना, यह अलग अलग विषय है। और अधिकारी तो वेदांत का, यह विषय ही बड़ा विचित्र है कि वेदांत का कोई अधिकारी क्यों होगा। हाँ, अपनी साधना से कोई मोक्ष का अधिकारी हो सकता है, और वह प्राकृतिक क्रिया है। वह कोई यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट नहीं दे सकती इस मामले में कि कौन, किसको वेदांत की समझ है, किसको योग की समझ है, क्योंकि समझ तो साधना से आएगी। किताबें तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन जो समझ आएगी वह तो साधना से ही आएगी। चलिए, हाँ, बहुत सुंदर। वेद कतेब कहो मत झूठे, झूठा सो जो ना विचारे। ठीक। सर, जुकाम के कारण मुझे फीवर आने पर मुझे परम हैप्पीनेस हुई, इसका क्या अर्थ है? जुकाम के कारण मुझे हल्का फीवर आने पर मुझे परम हैप्पीनेस हुई, इसका क्या अर्थ है? हाँ, कई बार ऐसी अवस्थाओं में कई बार हम कुछ ऐसी अवस्थाओं में अनुभव करते हैं। मैं थोड़ा थोड़ा समझ पा रहा हूं आप क्या कहना चाहते हैं, जहां पर हम बहुत कुछ सूक्ष्म अनुभूतियों से जुड़ जाते हैं, तो जिससे हमें आनंद भी आता है। सुख और दुख को डिफाइन नहीं कर सकते, एक ही अनुभव किसी के दुखद और दूसरे के लिए, हाँ, संस्कारों पर निर्भर है। लेकिन यहां पर तो अपने प्रारब्ध से भोगने की बात है, तो उसकी चर्चा की जा रही है। भोग भोगने की कला, ऐसा बोलने में जब कला यह शब्द आता है तो सहज बात है कि उससे उद्देश्य का जन्म होता ही है, और जहां उद्देश्य है वहां मन तो सूक्ष्म रूप में क्यों ना ही रहेगा। यह बात सामान्य व्यक्ति के बस में है। मात स्पर्शातु कौन्तेय। जी हाँ, जी हाँ, शरीर को मिलने वाले, यहां पर भगवान कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में यही समझाया है कि शरीर को मिलने वाले सुख दुख, गर्मी ठंड, ये जितने भी हैं, इनको निष्काम भावना से सहन करना चाहिए, क्योंकि ये सभी चलायमान हैं, ये सभी निकल जाते हैं, स्थिर नहीं रहते। महेंद्र कौशिक जी, परिचक्र ज्ञान अनुभव जन्म, दूसरों के अनुभवों को सुनकर समझने हेतु कृपा निधान की कृपा चाहिए। जी, बहुत सुंदर समझाते हैं गुरुजी। निश्चय ही आपका जीवन भी आपके टॉपिक जैसा ही हो है। ठीक है जी, अवश्य ही।
चित्त वाला योगी शरीर रहते तक शून्य में रहता है या संसार की अनुभूति भी होती है? 0 शून्य चित्त वाला योगी समाधि में रहता है। ठीक है, शून्य चित्त वाला योगी समाधि में रहता है। गुरुजी मगर यह कला तो केवल साक्षी भाव की अवस्था में ही जग सकती है, जिसे पाने के लिए ऐसा नहीं है कि साक्षी भाव की प्रयास तो आप कर ही सकते हैं। हमें पता है ना कि संसार परिवर्तनशील है, हमें दिखाई देता है कि संसार नित्य परिवर्तनशील है, तो स्वयं ही साक्षी भाव की ओर हम अग्रसर हो जाते हैं। अगर यह समझ भी, चलिए ठीक है, ध्यान से परिपक्वता आएगी, लेकिन अगर इतना पता चल जाता है कि यह संसार नित्य परिवर्तनशील है, इसमें मोह रखना ठीक नहीं है, तो इतनी समझ पैदा भी हो जाए तो आदमी निश्चय ही प्रयास कर सकता है कि मैं संसार के वस्तुओं में आसक्ति ना रखूं। ठीक, यह चीज है। जय माता दी। आचार्य जी, सतनाम और सरनाम ने मेरे दिल में बहम पैदा कर दिया है। तत्वदर्शी गुरु जी के शरण में जाते हुए भी मेरे प्रश्न को दूर करो। आचार्य जी कृपा करो। ठीक है जी गुरु जी, ज्ञान का सीमा नहीं है क्या? ज्ञानी पुरुष को ज्ञानी होने का ज्ञान अनुभूत, ज्ञान की सीमा है जीवत्व। जब तक जीवत्व बोध है, अहंकार है, तभी तक ज्ञान है। जब तक अपूर्णता है, जब तक अपूर्णता है तभी तक ज्ञान है, और जब अपूर्ण हो जाएंगे तो फिर ज्ञान का अस्तित्व रहेगा ही नहीं। ठीक, तो ये कहना कि ज्ञान की सीमा नहीं, हाँ वैसे माया की सीमा नहीं तो ज्ञान की भी सीमा नहीं। क्या क्या जानोगे, कितना जानोगे। ठीक, तो जो उस आत्मा को जान लेता है वह सब कुछ जान लेता है। जो आत्मा को जान लेता है वह सब कुछ जान लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं ज्ञानम तेहम स विज्ञानमीदम वाक्षाम शेषत यज ज्ञात्वा नेहम भूयो अन्यत् ज्ञातव्यम अवशिष्यते। अर्जुन, मैं जो तुझे ज्ञान देने वाला हूं, इसको जान लेने के बाद, या फिर यह जो आध्यात्मिक ज्ञान है इसको प्राप्त कर लेने के बाद संसार में कुछ जानना शेष नहीं रहता। ठीक, तो सार नाम और सतनाम, सुधीर जमवाल जी जो प्रश्न कर रहे हैं, सार नाम और सतनाम, इसके चक्कर में आप क्यों पड़े हुए हैं? जो सतनाम है और जो सार नाम है, वास्तव में अगर उसमें कोई भेद नहीं है, आप भेद क्यों कर रहे हैं? ठीक, तो वह एक ही है, एक ही शब्द है जिससे कि सब कुछ है। वह शब्द ब्रह्म उच्चारण का विषय नहीं है। शिव महापुराण उमा संहिता में लिखा गया वह शब्द ब्रह्म ना ओंकार है, ना मंत्र है, ना बीज है, ना अक्षर है, उसका उच्चारण ही नहीं होता। गुरवाणी में भी इसी तरह की बातें की गई हैं कि कीर्तम नाम कथे तेरे जिह्वा सतनाम तेरा परापूर्वला, कि सतनाम जिह्वा के परे है। जिह्वा से जो नाम लेते हो वो कृत्रिम नाम है, वह कृत्रिम नाम है भाई। इस प्रकार से वेदों के अंदर भी मिल जाएगा आपको, पुराणों में भी ऐसी बातें मिल जाएंगी कि जो शब्द ब्रह्म है वह क्या है, उसको जपा नहीं जा सकता, उसका उच्चारण नहीं होता। ठीक, वह व्यक्त नहीं होता, अब वह अव्यक्त अक्षर है, अव्यक्त अक्षर। ठीक, वह अव्यक्त है। तो बहुत ज्यादा इसके लिए संशयग्रस्त होने की जरूरत नहीं है। क्या क्रोध का इस्तेमाल अच्छे कार्यों के लिए किया जा सकता है? और क्रोध को कैसे शांत किया जाए जब यह एक लंबे समय से बना हुआ हो? पानी खूब पिया कीजिए। सुबह सुबह उठकर 3.5 गिलास पानी पी जाइए, हो सके तो उसमें नींबू डाल लीजिए। ठीक ना। आंवले का सेवन कीजिए, पित्त विकार कम होगा। पित्त कम होगा तो क्रोध पे भी असर आएगा। पहला उपाय तो यह है, आपने पूछा तो बता रहे हैं। क्रोध का सदुपयोग हो सकता है, कंट्रोल आएगा तभी तो सदुपयोग होगा। और क्रोध तो करना ही चाहिए, लेकिन सदुपयोग के रूप में, जहां जरूरी है, जितना जरूरी है उतना।
नहीं तो पता चलता है कि जिसके ऊपर आपने क्रोध किया उसका उससे ज्यादा नुकसान तो आपका हो जाता है। जिसके ऊपर आपने क्रोध किया उससे ज्यादा नुकसान तो आपका ही हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा विचार करके क्रोध करना यह अच्छी बात नहीं है, लेकिन बिल्कुल ना करोगे। जहां आवश्यकता है वहां पे क्या कहा, जब भगवान राम ने कोप किया, रामचरितमानस में या राम कथा में जो वर्णन आता है रामायण में, कि भगवान राम ने कोप किया समुद्र देव पर। जल दिन मानत जलद जल गए 3 दिन बीती, बोले सकोप राम तब भय बिनु होए न प्रीति। ठीक है, तब उन्होंने कोप किया, क्रोध किया। तो जब समुद्र देव आए भागे भागे, उन्होंने कहा कि मोह सिख दीनी मर ज्यादा प्रभु तुम ही कीनी, कि तुमने मुझे शिक्षा देकर मुझ पर क्रोध कर कर आपने क्रोध की मर्यादा रख ली। क्रोध कैसे करना है सिखा दिया। कृष्ण ने भी क्रोध किया जब दुर्योधन से कहा कि भाई तू सुई की नोक बराबर भी भूमि देने को वो तैयार नहीं था, और उल्टा भगवान को ही आज्ञा देता है कि श्री कृष्ण गए थे समझाने के लिए, वो द्वारकाधीश थे, लेकिन फिर भी दूत बनकर गए। फिर भी दूत बनकर गए कि भाई दुर्योधन से जो पाप हो रहा है वो ना हो। चाहते तो एक राजा की तरह बात करते, लेकिन वो दूत बनकर गए, और दुर्योधन ने सोचा कि ये तो दूत बनकर आया है, कमजोर पड़ गया है, इसीलिए बंदी बनाओ इसको। बंदी बनाने के लिए कह दिया। कृष्ण ने कोप किया, शिव ने कोप किया प्रजापति दक्ष के ऊपर, उसके अहंकार के ऊपर। तो जहां पर कोप जरूरी है, जितना जरूरी है उतना तो कर ही लेना चाहिए, लेकिन अनियंत्रित भाव से अगर आप बार बार क्रोध करते हैं, अनावश्यक क्रोध करते हैं, तो फिर तो रोगी हैं आप, बीमार हैं आप। ठीक, उस बीमारी का इलाज होना चाहिए। ठीक है, तो यह इस तरह से इस बात को, इस तथ्य को समझने की आवश्यकता है। तो हम समझे इस तथ्य को, तो भोग भोगने की कला यही है। क्रोध की भी कला है, क्रोध करने की भी कला है जी, बिल्कुल, क्रोध करने की भी कला है। तो इस प्रकार से हमें विचार करते हुए, कामनाओं की भी कला है, लोभ की भी कला है, सब अपने एक नियम में बंध जाते हैं ना, और अनासक्त हो जाता है मनुष्य, अपना जीवन व्यतीत करता है। ठीक है, तो चलिए मित्रों, इसी के साथ आज के इस सभा को यहां पर विराम देंगे, और आपके प्रश्न हमें जो मिलते हैं उसके आधार पर हम कई विषयों को चुनते हैं। प्रश्न पूछे, उनका उत्तर भी अवश्य मिलेगा, और साथ ही साथ ध्यान योग, अगर वैसी अवस्था में हम पहुंचना चाहते हैं कि जहां पर हम अनासक्त भाव से संसार में रह सके, संसार के भोग विषयों से हम अनासक्त भाव से जुड़ सके, तो निश्चय ही हमें ध्यान करना चाहिए। और ध्यान योग का कोर्स ऑनलाइन अभी चल रहा है। अभी धीरे धीरे जब ये कोरोना का समय, ये काल समाप्त होगा, हो ही रहा है समाप्त, हो चाहे ना हो ही रहा है समाप्त, तो फिर निश्चय ही कई जगहों पर आना जाना भी होगा। इस महीने पर भी, इस महीने में भी कुछ जगहों पर आना जाना है, बताएंगे आपको। अगर आप उन स्थानों से संबंध रखते हैं तो मिल सकते हैं, तो जरूर ही लाभ उठाएं। मिलना चाहें तो मिले, और ध्यान योग करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन कोर्सेज, सन मेंबरशिप और जुपिटर मेंबरशिप, इसके कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। विधि पूर्वक करते हुए आप इसका लाभ उठा सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो इसी के साथ जो है मैं अपने विचारों को यहाँ पर विराम दूंगा। जुड़े रहें, बने रहें, और आपको इस चैनल और दिए जाने वाले व्याख्यानों की गुणवत्ता अच्छी लगे, और साथ ही साथ आपको लगे कि हाँ, जीवन के लिए, समाज के लिए इन विषयों को समझना जरूरी है, तो निश्चय ही शेयर भी किया करें। अपने फेसबुक, ट्विटर, जो भी आपके प्रोफाइल हो उस पर शेयर भी किया करें। तो आइए इसी के साथ विराम देते हैं।
इस सभा को यहीं पर। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।